आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्कूल बहुत डिसिप्लिन है। श्रमदान भी करवाया है। उनके तमाम जगहों में कैंप लगते हैं, देश विदेश में। हम सौभाग्यशाली इस चीज को मानते हैं कि हम यहाँ रहते हैं और हमारे बच्चे यहाँ की बात करते हैं। हेलो पेरेंट्स, कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां खूबसूरत माहौल के साथ साथ बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिले? तो मिलिए देहरादून से, इंडिया का नया एजुकेशन हब। देहरादून अपने सुहावने मौसम के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ एजुकेशन का भी एक पुराना इतिहास रहा है? पांडवों के समय में गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी। आज भी देहरादून शिक्षा की रोशनी से जगमगा रहा है और समय के साथ और भी आगे बढ़ रहा है। सूर्यकांत धस्माना जी जैसे पॉलिटिशियन जिन्होंने सेंट जोसेफ से पढ़ाई की है, वो खुद यहाँ की एजुकेशन की तारीफ करते हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर सेवा देने आते हैं। और जब यहाँ आते थे तो स्कूलिंग यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने से, मैंने आपको बताया, दून स्कूल, बैलेंस स्कूल, यहाँ पर कर्नल ब्राउन, यहाँ पर एक ज़माने में कैमरन हॉल बहुत नामी स्कूल था, और इसके अलावा मिशनरीज के स्कूल जिनका एक अपना अलग स्थान था। सेंट जोसेफ अकेडमी, सेंट थॉमसेस, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, और मसूरी के भी बुद्धिस्ट रॉक से लेकर के और रैनबर्ग आइलैंड से लेकर के बड़े बड़े स्कूल मसूरी में भी थे। तो माध्यमिक शिक्षा का ये बहुत बड़ा केंद्र रहा, और इतना बड़ा केंद्र रहा कि देश के तमाम बड़े अधिकारियों के अलावा राजनेता यहाँ पर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजते थे। यहाँ का जो वातावरण था, क्योंकि एक छोटा शहर था, लिमिटेड आबादी थी, वातावरण यहाँ का इतना सुंदर था, क्लाइमेट यहाँ का इतना सुंदर था कि तमाम लोग शिक्षा के लिए देहरादून को बेहतरीन समझते थे। देहरादून अब सिर्फ स्कूल एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है। हायर और टेक्निकल एजुकेशन में भी शहर ने काफी तरक्की की है। यहाँ पढ़े हुए कई बड़े बड़े लोगों की लिस्ट है, लेकिन अच्छी रेपुटेशन के साथ अच्छी एजुकेशन बनाए रखना भी एक चुनौती है, और देहरादून इस चुनौती का डटकर सामना कर रहा है। हायर और टेक्निकल एजुकेशन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी अग्रवाल जी, जो एक सोशल वर्कर हैं, उन्हें भी अपने बच्चों को देहरादून में पढ़ाने पर गर्व है। एक समझदार पेरेंट होने के नाते उनका मानना है कि देहरादून बच्चों को पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन माहौल देता है। देखिए, सबसे पहले जब बच्चों के स्कूल की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में याद है कि बच्चों को खाली एक रट्टू तोता हमें नहीं बनाना है। उस एजुकेशन देने का मतलब ये कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका पूरा विकास हो। मतलब वो अगर स्पोर्ट्स में अच्छा निकले, वो अगर गर्ल है तो वो डांस में, क्योंकि हमारा जो कथक, भरतनाट्यम, कई स्कूल्स ऐसे जहाँ ट्रेडिशनल डांस सिखाया जाता है, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, स्विमिंग है। मतलब कहने का ये कि बच्चे खाली पढ़ाई के अलावा उनके जो व्यक्तित्व, उसका संपूर्ण विकास हो। मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि जो बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराएं तो ऐसा स्कूल चुने जिसमें पढ़ाई के अलावा और भी अदर एक्टिविटीज भी। आज देहरादून खूबसूरत मसूरी के साथ सिर्फ अपने अच्छे स्कूलों और कॉलेजों के लिए ही नहीं, बल्कि मॉडर्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए भी जाना जाता है। मशहूर कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ देहरादून तेजी से एजुकेशन हब बनता जा रहा है। तो अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छे माहौल में बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं, तो देहरादून के स्कूलों को गूगल करना ना भूलें। स्कूल बहुत डिसिप्लिन है। मेरे स्कूल में होती है डांस, सिंगिंग एंड आर्ट एंड बास्केटबॉल एंड पीटी। और मेरे स्कूल में है एक पेट्रिशियन बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग, बिग फील्ड। स्कूल बहुत डिसिप्लिन है। श्रमदान भी करवाया है। उनके तमाम जगहों में कैंप लगते हैं, देश विदेश में। हम सौभाग्यशाली इस चीज को मानते हैं कि हम यहाँ रहते हैं और हमारे बच्चे यहाँ की बात करते हैं। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।